सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। सिफारती जराये का कहना है मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दौरे की हतमी तारीख तय नहीं हुई। हुकूमती जराये के मुताबिक सऊदी वलीअहद के दौरे की तारीख से मुताल्लिक पाकिस्तान और सऊदी वजारत खारजा की मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बरतानिया और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख़्वाह हैं, गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बिजली और गैस के निर्ख बरवक्त लागत के मुताबिक तय किए जाएं। गर्दिशी कर्जा ना बढ़ने दिया जाए। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म किए जाएं। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई सेक्टर के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। IMF का कहना है तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की मईशत खतरात से दो चार रहेगी। आइंदा माली साल के दौरान बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। FDR के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इतफाक। रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। दिफाई बजट 35 अरब रुपए इजाफे से 1,839 अरब रुपए करने पर इतफाक। विफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी की रकम बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में रवा माली साल की आखिरी सहमाही के लिए मौशी अहदाफ पर गौर किया गया। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में हड़ताल का दूसरा रोज। मुजफ्फराबाद में तांगा स्टैंड, अजीज चौक और शाह सुल्तान पुल पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मदीना मार्केट जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स OPD के AC बंद। गर्मी और हब से मरीज बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया का कहना है AC सिस्टम बहाल होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। सर जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। राना साहब ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए तरीके इंसाफ से। दुरुस्त सिमत में एक कदम है। मसला ये हो रहा है कि वो एक दिन उनकी तरफ से बात आती है कि पाबंदी लगा दें, अगले दिन बात आती है कि बातचीत कर लें। जो रूलिंग अपनी पार्टियाँ हैं वो अपने आप में क्लैरिटी लाएँ कि वो क्या चाहती हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं राना सना का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त सिमत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन आता है बातचीत कर लें। हुक्मरां जमातें वाजे करें कि वो क्या चाहती हैं। बातचीत करनी है तो उसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है। बानी PTI ने अपनी रिहाई या डील के लिए कोई बातचीत नहीं करनी। PTI में शमूलियत के सवाल पर कहा हमने PTI को छोड़ा ही कब है। PTI ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया है गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं गैर जिम्मेदाराना बयानात न दिए जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की मुलाकात। अमनो अमान के कयाम, स्ट्रीट क्राइम्स के कंट्रोल से मुतालिक तबादला ख्याल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, CCTV कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते हुए वाकयात तशवीशनाक हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफे, CCTV से कंट्रोल किया जा सकता है।
बिजली की अदम फराहमी पर कोयटा में सूबे भर के जमींदारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। जमींदारों ने बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना दे रखा है। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। जराये का कहना है इराक JF-17 थंडर तैयारे खरीदने वाला चौथा मुल्क होगा। पाकिस्तान इराक को मजीद 12 सुपर मुशाक थंडर तैयारे भी फरोख्त करेगा। पाकिस्तान म्यांमार और नाइजीरिया को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त कर चुका है। आयरलैंड का बड़ा अपसेट, पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप जीतने के दावे करने वाली कौमी टीम पहले मैच में 182 रन का दिफा न कर सकी। मेजबान आयरिश टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन दिए। शाहीन, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी ने आयरिश बैटर्स के सामने हथियार डाल दिए। कप्तान बाबर आजम ने कहा, खराब बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से मैच हारे। कंदकोट में थाना डेरासर की हुदूद से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। मुखबिर राशिद और अब्बास पेट्रोल पंप पर मुलाजिम थे। शिकारपुर से नौजवान लापता। पुलिस का कहना है बुरसा की जानिब से अगवा का शुबा जाहिर किया गया है। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मरकजी डीलर गिरफ्तार। सूबाई वजीर एक्साइज और नारकोटिक्स शर्जील मेमन कहते हैं शारा फैसल पर कार्रवाई में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मुल्जिमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश में 150 लोगों के नाम लिए हैं। मुल्जिमान की निशानदही पर मकान पर छापा मारा। कराची में एंटी करप्शन की कार्रवाई, CIA पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर आबिद अली को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक इंस्पेक्टर शहरी अदनान के खानदान से पहले ही 30 लाख वसूल कर चुका था। शहरी अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा ताकि यूरोप जा सके। 7 अप्रैल की रात सदर में कायम निजी होटल से अदनान को अगवा किया गया। अदनान के खानदान से इंस्पेक्टर अली पैसों का मुतालबा करता रहा। लाहौर के इलाके हडियारा में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने परचून की दुकान में दाखिल होकर लूटमार की। मज़ाहमत पर एक डाकू ने फायरिंग कर दी। मुकदमा मकतूल के चचाजाद भाई की मुद्दत में दर्ज। लाहौर में पुलिस ने बाप और बेटों पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। PIA का कराची से भी हज ऑपरेशन का आगाज। तर्जुमान के मुताबिक PIA की कराची से पहली हज परवाज रात 3:30 बजे मदीना रवाना हुई। तर्जुमान PIA का कहना है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। COO PIA के मुताबिक PIA का हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत की। 25 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारत की जानिब से पेश की गई। इसराइली सफ़ीर की दीता दिलेरी। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसव्वदे के टुकड़े कर दिए। अमीर कुवैत ने अपोजिशन से इख्तलाफ के बाद असम्बली तहलील करके आइन की बात शतों को 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। रवा बरस 4 अप्रैल को कुवैती अवाम ने कौमी असम्बली के अरकान को मुंतखब किया था। ARY ने ये लॉन्च किया है, ईजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बी ग्लोबल के थ्रू। और अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से राब्ता बिल्कुल आसान बना दिया।
ARY और ईजी शिफा के बाबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर ARY ग्रुप महमूद अब्दुल रऊफ और ईजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग अफसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ARY बी ग्लोबल की ज़ेर निगरानी काम होगा।